सभी भैया बहनों को नमस्ते, सभी दोस्तों को नमस्ते। चांदीदार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय की मानव जनन पार्ट 6। तो इसमें क्या पढ़ना है आपको? अंडाणु जनन या oogenesis क्या है। इससे पहले आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो अंत तक देखें। तो सबसे पहले चलते हैं अंडाणु जनन किसे कहते हैं। तो अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडाणुओं का बनना oogenesis या अंडाणु जनन कहलाता है। क्या लिखेंगे? अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडाणुओं का बनना अंडाणु जनन या oogenesis कहलाता है। यह क्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। पहला है प्रोलीफरेशन प्रावस्था, दूसरा है वृद्धि प्रावस्था, तीसरा है परिपक्वन प्रावस्था। तो चित्र बना देते हैं, आपके समझ में अच्छे से आ जाए। तो अंडाशय की जनन कोशिकाएं जो होती हैं, पहले समसूत्री विभाजन के द्वारा पुटिका में कुछ कोशिकाओं का गुच्छा बना देती है, जिसे पुटिका कहते हैं। और ये पुटिका विकसित होकर के oogoनियम का निर्माण कर देती है। इन्हें कहते हैं oogoनियम। ये 2x होती हैं। समसूत्री विभाजन होता है, ये सभी 2x होती हैं। ये सभी 2x 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 2x। फिर ये भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है। इस प्रकार फिर इसमें ये होता है, ये भी होता है 2x। अब इसे कहते हैं प्राथमिक oocytes। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 2 कोशिकाएं, असमान कोशिकाएं बनती हैं। एक छोटी कोशिका बनती है इस प्रकार से और एक बड़ी कोशिका बनती है, बड़ी कोशिका बनती है। तो इसे प्राथमिक लिखा है इधर। यह अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या हो जाता है? अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। तो ये हो जाती हैं यक्ष, ये भी हो जाती हैं यक्ष। इसको कहते हैं द्वितीयक oocyte। फिर से द्वितीयक oocyte विभाजित होती हैं तो ये भी असमान कोशिकाएं बनाती हैं। यह कहलाता है प्राथमिक ध्रुवीकाएं। प्राथमिक ध्रुवीकाएं ये विभाजित होकर के बड़ी कोशिका जो होती है वह कहलाता है अंडाणु। ये अंडाणु बनाती है। और दूसरी असमान छोटी कोशिका जो होती है वह कहलाती है द्वितीयक ध्रुवीकाएं। यह है द्वितीयक ध्रुवीकाएं। कभी कभी क्या होता है कि प्राथमिक ध्रुवीकाएं भी विभाजित होकर के 2 ध्रुवीकाएं बनाती हैं। इस प्रकार से कुल 3 ध्रुवीकाएं बन जाते हैं। इस प्रकार से कुल 3 ध्रुवीकाएं बन जाते हैं।
तो अब इनका वर्णन करना, ये क्या है, अंडाणु है। ये सभी क्या होते हैं, यक्ष होते हैं। यह यक्ष होता है, ये क्या कहलाता है, अंडाणु। अंडाणु। अब वर्णन कैसे करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए। प्रोलिफरेशन प्रावस्था, तो लिखेंगे यह प्रावस्था उस समय प्रारंभ होती है जब मां का फीटस अथवा गर्भावस्था में होती है, यानी फीटस 6 माह की होती है। उस अवस्था में यह प्रोलिफरेशन अवस्था होती है। उसमें जो कोशिकाएं होती हैं, अंडाशय की जनन कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिका का गुच्छ बना देती हैं जिसे पुटिका कहते हैं, और वह पुटिका की कोशिकाएं विकसित होकर के एक कोशिका बनाती हैं जिसे हम oogonia कहते हैं। इतना लिखना है इसमें। फिर दूसरा है वृद्धि प्रावस्था, लिखेंगे इस प्रावस्था में oogonia की कोशिकाएं भोज्य पदार्थों को एकत्रित कर आकार में फूल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तब हम उसे कहते हैं प्राथमिक ऊसाइट। ये वृद्धि प्रावस्था में लिखना है। फिर आता है तीसरा परिपक्वन प्रावस्था, लिखेंगे इस प्रावस्था में, वृद्धि प्रावस्था में क्या लिखेंगे, यह प्रावस्था भी उस समय प्रारंभ होती है जब मां गर्भ में होती है, और प्राथमिक ऊसाइट क्या होता है, भोज्य पदार्थों को एकत्रित करके अचानक में बड़ी हो जाती है, तब हम उसे प्राथमिक ऊसाइट कहते हैं। फिर तीसरा है परिपक्वन प्रावस्था, यह प्रावस्था उस समय प्रारंभ होती है जब स्त्री या बच्चियां 11 से 13 वर्ष की उम्र में होती हैं, तब यह प्रावस्था प्रारंभ होती है। इस प्रावस्था में अंडाणु उत्सर्ग होता है, अंडाणु उत्सर्ग का समय होता है। इस प्रावस्था में प्राथमिक ऊसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 2 असमान कोशिकाएं बनती हैं। बड़ी कोशिका को द्वितीयक ऊसाइट कहते हैं और छोटी कोशिका को प्राथमिक ध्रुवीकाय कहते हैं। दूसरा विभाजन परिपक्वन विभाजन होता है, कुछ समय बाद परिपक्वन विभाजन होता है, और द्वितीयक ऊसाइट विभाजित होकर के एक अंडाणु और एक छोटी द्वितीयक ध्रुवीकाय बनाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि प्राथमिक ध्रुवीकाय भी विभाजित होकर के 2 द्वितीयक ध्रुवीकाय बना देती हैं। इस प्रकार से कुल 3 ध्रुवीकाय बनते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अंडाणुओं को पोषण, पर्याप्त पोषण मिल सके। तो अंडाणुओं का जो परिपक्वन होता है वह अंडवाहिनी में ही होता है। तो आशा है कि आप सब समझ गए होंगे किस तरह से लिखना है। पहले आपको चित्र बनाना है, चित्र से ही समझ लेना है। पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर तीनों का क्रमशः वर्णन करेंगे। चित्र बन जाएगा तो आपसे ये वर्णन बन जाएगा। आशा है आप सब समझ गए होंगे। तो तुरंत कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।